जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं सुजीत कुमार निषाद आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सुजीत निषाद पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के गणित में हम लोग पढ़ेंगे। आज हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति का परिचय। यह कक्षा 10 का क्लास है। कक्षा 10 का क्लास है। अब कक्षा 10 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन से पाठ? त्रिकोणमिति का परिचय। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय पाठ हम लोग आज पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोण। त्रि माने तीन, को माने कोण, और मिति मतलब मापना। त्रि माने होते तीन, कोण मतलब कोण, मिति माने मापना। तीन कोणों का मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन कोणों का मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश में कहते हैं। तो त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति होता है तीन कोणों का मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन कोणों का मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अब इसमें देखो एक शब्द आते हैं, आप लोग इन 6 शब्द हैं। इस त्रिकोणमिति में 6 शब्द है जो बहुत कम, मतलब यही से इसका बेस है। मतलब जिस 6 शब्द ही त्रिकोणमिति में यूज किए जाते हैं। जो त्रिकोणमिति में कौन कौन शब्द हैं? पहला है आपका साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा क्या बताता है? कोण बताता है। किसका? त्रिभुज का। साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा। देखो 1 2 लिख चलते हैं। एक साइन थीटा, दूसरा कास थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा काट थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठवां कोसेक थीटा। यह त्रिकोणमिति के शब्द हैं जो यही मतलब यही चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ध्यान सुनना क्या पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं साइन थीटा, इसे कास थीटा, टेन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब क्या होता है? त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज होते हैं। क्या होते हैं? त्रिभुज। अभी सूत्र बताता हूँ कैसे होता है। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज लेते हैं। क्या लेंगे? त्रिभुज। ये हमने एक त्रिभुज ले लिया ABC। ये ABC एक त्रिभुज ले लिया जिसमें B वाला कोण 90 डिग्री है। B वाला कोण क्या है? 90 डिग्री, यानी समकोण है। B समकोण। अगर ये B समकोण है तो ये जो समकोण के सामने ये रेखा है समकोण, इस समकोण के सामने वाली ये जो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में क्या होते हैं? त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं। तो त्रिभुज की इस सामने वाली जो भुजा होगी, इस भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? यह कर्ण होता है। और इसे कहते हैं लंब। इसे क्या कहते हैं? लंब। इसे कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। ठीक कब? जब ये कोण यहाँ से ज्ञात करेंगे। जब कोण ई यहाँ से ज्ञात करेंगे तो ई वाला लंब सामने ई वाला लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा। एक त्रिभुज और इसमें देख लीजिए। अगर सेम है त्रिभुज ABC, ये 90 डिग्री है। अगर यहाँ से हमें कोण ज्ञात करना हो, कोण का मान कहाँ से निकालना हो? यहाँ से। चलो इसे हम कुछ अलग मान लेते हैं।
थीटा माने इसे फाई मान लेता हूँ, इसे फाई पढ़ते हैं, इसे थीटा इसे फाई। अगर यहाँ से कोण ज्ञात करना हो, ये जो 90 डिग्री सामने वाला कोण रहेगा ये हमेशा आपका कड़ रहेगा। क्या होगा? हमेशा कड़। अगर यहाँ से आप कोण ज्ञात कर रहे हैं, ई वाली जो 90 डिग्री सामने, अगर यह ऊपर से कोण ज्ञात करेंगे, यह वाला आपका लंब हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और यह वाला क्या हो जाएगा? आपका आधार होगा। ठीक, भुजा बदल जाती है कब? जब ऊपर से कोण ज्ञात करेंगे, ई वाला भुजा जो होगा आधार हो जाएगा, ई लंब, कड़ वही रहेगा। अगर यह यहाँ से कोण ज्ञात करेंगे, ई वाला भुजा लंब होता है, ई आधार होगा, ई कड़ होता है। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है उसे कड़ कहते हैं, और जो पास होता है आधार, और सीधे जो खड़ी है लंब होता है। अगर जब इस कोण ज्ञात करेंगे त्रिभुज में, अगर ऊपर से कोण ज्ञात करेंगे तो इस 90 डिग्री के सामने वाला एक कड़ होगा, लेकिन ऊपर से कोण ज्ञात करेंगे यह आधार हो जाएगा, यह लंब होगा। ठीक, और देखो हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय ना, तो इसमें देखो पहले बेसिक अभी सवाल हम लोग देखेंगे, पहले इसके बारे में जानेंगे। त्रिभुज हो गया। अब सुनिए, इसमें एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? लाल बटे कक्का। क्या सूत्र होता है? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। यल मतलब होगी आपका लंब, यल मतलब लंब, ए मतलब आधार, ए मतलब क्या होता है? आधार, और के मतलब होता है कड़। के मतलब क्या होता है? कड़। लाल बटे कक्का, यल आपका लंब है, ए आपका आधार है, के आपका कड़ है। तो सुनिए ध्यान से, लाल बटे कक्का का मतलब क्या है? इस सूत्र बनेगा। पहले क्या आता है? साइन थीटा। साइन थीटा यल बटे कड़, मतलब इस भाग को देखो, ते ई वाला यल अपान के, तो साइन थीटा बराबर सूत्र हो जाता है लंब बटे, यल क्या? लंब, और के क्या है? कड़। तो लंब बटे कड़। साइन थीटा ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या लगाएंगे? लंब बटे कड़। कास थीटा, साइन पहले साइन आता है, उसके बाद क्या आएगा? कास। तो ए बटे, ए अपान के है, ए को क्या कहते हैं? आधार। ये हो जाएगा आधार, आधार बटे कड़। कास थीटा का सूत्र क्या आ गया? आधार बटे कड़। या साइन हो गया, या कास, ये आपका आता है टेन। पहले साइन आता है, साइन लंब बटे कड़, कास, कास आधार बटे कड़, फिर टेन, टेन का आएगा लंब बटे आधार। टेन के टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? लंब बटे आधार। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। उसके बाद काट थीटा। काट थीटा एक उल्टा होगा, मतलब एक लिए यह चीज़ें इस तरह आ जाएगा, मतलब कड़ बट्टे लाल, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला, मतलब टेन का उल्टा होता है। टेन काट का उल्टा होता है। टेन किसका होता है? काट का उल्टा होता है। तो टेन थीटा बराबर आता है कड़ बट्टे लंबे कर उल्टा कह दें, मतलब आ जाएगा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब हो जाते। सेक थीटा का सूत्र एक उल्टा, कास का उल्टा, सेक कास का उल्टा, कास का उल्टा कासी रात, ये हो जाए कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार। और सेक थीटा हो जाते कड़ बटे लंब, कड़ बटे लंब। ठीक, पहले वाली जो प्रश्नावली आपका 8.1 आपके इसी सूत्र से, इसी लाल बट्टे कक्के वाले सूत्र से आपका पूरा सवाल हल हो जाएगा। लाल बट्टे कक्का वाले से पूरे सवाल क्या हो जाएगा? आपका हल हो जाएगा। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कड़ होता है, ध्यान सुनना सूत्र, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कड़, कास थीटा बराबर आधार बट्टे कड़, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, काट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर कड़ बट्टे आधार, कोसेक थीटा बराबर होता है
कड़ बटे लंब। अब अगर त्रिभुज में नीचे से कोण ज्ञात करेंगे तो ये वाला आधार होगा, ये वाला लंब, ये कड़। अगर ऊपर से कोण ज्ञात करेंगे ये आधार हो जाता है, ये लंब, ये कड़ होता है। ठीक, अब इसमें जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र और सुनिए, ये लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। पहले साइन आता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, फिर कास आता है आधार बटे कड़, फिर टेन आता है लंब बटे आधार। फिर देखा साइन का उल्टा हो जाते, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक होते कड़ बटे लंब, कास का उल्टा सेक होते, कास का उल्टा सेक, सेक को हुआ कड़ बटे आधार। फिर टेन का उल्टा काट, काट होता है आधार बटे लंब। ठीक, ये तीन याद करना, साइन थीटा कास थीटा टेन क्रम आता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, कास थीटा बराबर आधार बटे कड़, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब उल्टा करते जाओ, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक को हो जाए कड़ बटे लंब। कास का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर हो जाए कड़ बटे आधार। टेन का होता है काट, तो काट थीटा बराबर हो जाए आधार बटे लंब। यह सूत्र होते हैं। अब देखिए इस पर एक सूत्र जो बेसिक सा सूत्र है आपको बताता हूँ, जो आपको हर सवाल में काम देगा। सूत्र क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस जो है एक गणितज्ञ थे, पाइथागोरस जो है एक गणितज्ञ थे। उन्होंने एक सूत्र दिए थे ज्यामिति पे, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति मतलब त्रिभुज पर सूत्र दिए थे। बता रहे हैं कि तीनों भुजा का वर्ग मतलब दो भुजा का वर्ग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र गणितज्ञ थे, उन्होंने एक सूत्र दे रहे हैं, बता रहे हैं त्रिभुज में दो भुजा का वर्ग तीसरे वर्ग, मतलब ये सूत्र हो जाता है। सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सूत्र आपका काम देगा सवाल में। कड़ का स्क्वायर मतलब बड़ी वाली भुजा, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर। यह सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस प्रश्नावली के लिए 8.1 के लिए। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक सूत्र आप यही रखना, याद रखना। पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है? कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। त्रिभुज हो गया, त्रिभुज में ये जो बड़ी वाली भुजा है ये कड़ होता है, ये लंब होता है, ये आधार। कब? जब यहाँ कोण ज्ञात करेंगे। अगर ऊपर से कोण ज्ञात करना हो, ये आपका आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कड़ रखेगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, कास थीटा बराबर आधार बटे कड़, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कड़ बटे आधार, कोसेक थीटा कड़ बटे लंब। यह सूत्र होते हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए अब सवाल देखेंगे। ठीक, हम एनसीईआरटी किताब से पढ़ा, एनसीईआरटी किताब के सवाल बता रहा हूँ, राजीव प्रकाशन की किताब है। एनसीईआरटी किताब के राजीव प्रकाशन के सवाल बता रहा हूँ। इसको मैं मिटका दे रहा हूँ, नोट करना हो तो मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लेना। ठीक, देखो इसको मिटका दे रहा हूँ सारे सूत्र। सवाल देखते हैं हम लोग। राजीव प्रकाशन का प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल ले रहा हूँ। पहला सवाल है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। पहला सवाल है त्रिभुज ABC में जिसका बी समकोण, त्रिभुज ABC में जिसका
कोण जिसका कोण बी समकोण है। क्या है? त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है, ए बी बराबर, आगे दे, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। क्या है? कह बा त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है आपका साइन ए कामा कास ए, साइन ए कामा कास ए, मतलब इसमें दो सवाल पूछा है। साइन ए का मान पूछा है और कास ए का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? साइन ए का मान पूछा है, कास ए। इसमें दो सवाल है, पहला साइन ए पूछा, कास। एक सवाल और इसी में पूछा है, इसमें पूछा है साइन सी कास सी, साइन सी कास सी। ठीक, ये सवाल है। सवाल क्या कह रहा है एक बार फिर सुनिए। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज बनाना है, ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी बी वाला कोण 90 डिग्री है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे हल करेंगे। पहले सर्वप्रथम आप एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? त्रिभुज। कहा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, बी वाला 90 डिग्री होना चाहिए। तो पहले आप इस तरह एक त्रिभुज बनाना, इधर साइड बना दे रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। और त्रिभुज में देखा बी समकोण, तो समकोण यहाँ वाला कोण होता है, ई बी समकोण लिख देना। अब ए सी चाहे जहाँ रख दीजिए। तो यहाँ ए ले रहा हूँ, यहाँ सी ले रहा हूँ, बी यहाँ होना चाहिए क्योंकि बी समकोण है, समकोण यहाँ होता है। आगे क्या लिखो? त्रिभुज बन गया ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, तो बी समकोण ले लिए। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर देगा। ए बी बराबर कितना देगा? 24। त्रिभुज में ए बी भुजा ई है, एकर मान देगा 24 सेंटीमीटर और बी सी एकर मान देगा बी सी 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यह सवाल पूछे। अब देखो इसका मान नहीं पता है त्रिभुज में दो भुजक मान पता है, इसका पता है, इसका पता है, लेकिन इसका नहीं पता है। तो देखो हमने बताया कि अगर इस समकोण है, ये वाली आपका क्या होता है? लंब होता है, और यह वाला भुजा क्या होता है? आधार होता है, और यह वाला भुजा आपका कर्ण होता है। यह 90 डिग्री के सामने वाला लंब, यह आधार, ये कर्ण। ये दो भुजा का मान पता है, तीसरी भुजा का मान नहीं पता। तो तीसरी भुजा का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? तीसरी। तो तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए वही सूत्र लगाएंगे। कौन सूत्र लगाए हमने बताए थे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? बोलो एक बार, सभी लोग बोल दो। हाँ बोलो। होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? बोलो सभी लोग, बोलो। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखो इस मान रखो। का कर्ण का मान पता है? नहीं। तो कर्ण क्या है? AC है या
छोड़ो, हाँ कड़ वाली भुजा क्या है ए सी, तो यहाँ ए सी लिख के स्क्वायर कर दीजिए। कड़ क्या है ए सी है, ए सी स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए। लंब, लंब क्या है, लंब आपका बी सी है, लंब वाली क्या है बी सी, तो यहाँ बी सी लिख दीजिए। स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आधार क्या है ए बी, आधार क्या है ए बी, तो ए बी है तो ए बी लिख दीजिए। स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। आगे देखो, क्या ए सी का मान देबा ना देबा, तो ए सी ऐसी लिख ले, ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी। देखा बी सी का मान देबा बी सी का मान कितना देब 7, तो 7 लिख दे। स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर कर दे, प्लस है तो प्लस ले ले। ए बी का मान देबा 24, ए बी लिख दे। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दे। फिर इधर ए सी स्क्वायर है तो 21, ए सी स्क्वायर कर दे। देखो 7 का स्क्वायर करेंगे यानी 7 की घात कितना है 2, तो 7 की घात 2 है, 7 बार गुणा किया जाएगा। स्क्वायर मतलब उसमें गुणा, 7 का 7 बार गुणा करेंगे, 7 सते 49। 24 का घात 2 है तो 24 का वर्ग निकालेंगे, तो 24 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 24 को 24 बार गुणा करेंगे। तो देखो 24 का निकालने के लिए 24 गुणे 24 कर दीजिए। गुणा आप लोग अपने अस्तर से करिए, मैं कर दे रहा हूँ, जल्दी से हो जाएगा। 4 चौक 16, हाथ लगा 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16 1 17, हाथ लगा 1, 2 दूनी 4 1 5। देखो 4 चौक 16, 16 के 6, हाथ लगा 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5। यह इस तरह गुणा देखो 4 के में गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 के 6, हाथ लगे 1, 4 दूनी 8 1 9। अब एक लाइन छोड़ के 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, एक का जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, 9 8 17 के 7, हाथ लगे 1, 4 1 5, 576। ये आएगी 576। 24 गुणा कर दिए, कितना आएगा 576। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ो, इधर ए सी स्क्वायर ए सी लगा लो, जोड़ो। 9 6 15, 15 के 5, हाथ लगा 1, 7 4 11, 1 हासिल 12, हाथ लगा 1, 5 1 6। ठीक, अब इधर देखो ए सी का मान निकालना है, इधर स्क्वायर, अगर इधर स्क्वायर आता है उधर ले जाएंगे करड़ी में हो जाएगा, तो इधर ए सी बराबर उधर जाएगा करड़ी में होगी 625। अब करड़ी में 625 का वर्गमूल निकालते हैं। क्या निकालेंगे, वर्गमूल। वर्गमूल देखो कैसे निकालते हैं, वर्गमूल इस तरह निकाला जाता है। 625 काटो, कितने से कटेगा, 5 है, 5 काटो, 5 एक कम 5, 6 रहा 1 बचा, उधर के 12, 5 दूनी 10, 12 रहा 10 कट 2 बचा, उधर के 25, 5 बचे 25। फिर 5 काटो, 5 दूनी 10, 12 है 10 कट 2 बचे, उधर के 25, 5 बचे 25। फिर 5 काटो, 5 बचे 25, फिर 5 से 5 51 5। अब 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, 2 का क्या करते हैं जोड़ा, और हर जोड़ा में एक एक ले लेंगे, एक जोड़ा इससे ले लेंगे 5 और एक जोड़ा इससे लेंगे 5, इन दोनों का गुणा करें, 5 बचे 25, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 25। ए सी बराबर आ गए 25, ए सी का मान कितना आ गया 25, यानी ए सी का मान 25 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आ गया। ठीक, इसको मिटा दे रहा हूँ, वर्ग और गुणा। ये कड़ी 625 मान कितना आएगी 25। अब देखो आगे, साइन एक मान ज्ञात करना, यानी साइन एक कोण यहाँ से पूछ रहा है। साइन एक मान कोण कहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से, कोण यहाँ से पूछ रहा है। तो जब यहाँ से पूछ रहा है तो लंब यह होगा, आधार यह कर, तो साइन पूछ रहा है, तो साइन ए बराबर, हमने सूत्र क्या बताया था, बोलो सभी लोग, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार कहाँ से, लाल बटे कक्का से आया है, लाल बटे कक्का से।
ये सूत्र लाल बटे कक्का साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब इधर साइन ए रखो, साइन ए जैसे बा होगा वैसे लिखा। लंब फिगर में आओ, लंब कितना है, लंब मान कितना दे 7, यहाँ 7 रखो, बट्टे लगा बट्टे लगाओ। आधार, आधार कितना है 24, 24 रखो, 7/24। ये आपका आंसर रहेगी। साइन ए बराबर आएगी 7/24, पहला आंसर। दूसरा देखो कास ए, तो कास से पूछेगा तो कास ए लिखो। कास एक सूत्र बोलो, लाल बटे का कस क्या आएगा, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। ठीक, तो ये जैसे वैसे लिख लो। कास ए बराबर आधार, आधार का मान कितना है 24, तो 24 रखो, बटे कड़, कड़ देखो कितना है 25, तो कड़ यहाँ गलत हो रहा है सूत्र। साइन ए बराबर लंब बटे कड़ होता है, तो कड़ यहाँ कितना है 25। ठीक, काश बराबर आधार बटे कड़, तो आधार कितना है 24, कड़ कितना है 25, तो 25 रखो। ये आपका इसका आंसर हो गया। आगे देखो पूछा है और दूसरे वाले प्रश्न, ये पहले वाले का दोनों हो गया। दूसरे में पूछे बस साइन सी कास सी, तो दूसरा का आंसर देखो साइन सी, साइन सी पूछे बस साइन सी सूत्र वही लगेगा, कोण लंब बटे कड़, तो साइन सी लंब। अब देखो कोण यहाँ से ज्ञात पूछ लेगा, कहाँ से, ऊपर। जब ऊपर से पूछता है तो हमने बताया है जब ऊपर से कोण पूछे ई लंब वाला बदल जाते किसमें, आधार हो जाए, और ई आधार वाला का हो जाए लंब। ठीक, तो अब सूत्र बोलो, लंब कितना है आपका 24, लंब कितना हो गया 24, अब कड़ आपका वही रहता है, तो कड़ कितना है 25। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह एक और काशी, तो काशी बराबर वही सूत्र लगाएंगे, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, तो काशी बराबर बोलो आधार कितना है अब, आधार अब 7 है आपका, कितना है 7। काहे के कोण इसी से पूछ रहा है ऊपर से, तो आधार 7 है, कड़ आपका 25। ये आपका आंसर है। ठीक, ये पहला सवाल का पूरा आंसर हो गया। अब मैं साइड में हट जा रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लेना, तब तक हम दूसरा सवाल देखेंगे। हाँ, साइड में हट जा रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक हो गया, मिटा दे रहा हूँ इसको। आगे की ओर देखते हैं अगला सवाल। अगला है प्रश्न नंबर 2 राजीव प्रकाशन से, कहवा आकृत 4। अगला प्रश्न है आकृत आकृत 8.13 में आकृत 8.13 में tan p माइनस काट p, tan p माइनस काट r देगा। tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। कब आकृत 8.13 में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। और आकृत इधर बना है 8.3, देखो आकृत बना है इस तरह,
इधर साइड में किताब में आप देखेंगे इधर आकृति बना है, यहाँ दिया है आपका पी क्यू आर है, ठीक, पी क्यू आर है। पी क्यू दूरी देगा 12 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान कितना देगा 12 सेंटीमीटर, और पी आर का मान देगा 13 सेंटीमीटर, ठीक। और यह 90 डिग्री है, 90 डिग्री। 10P और काट आर का मान पूछिएगा। तो देखो इस सवाल को कैसे लगाएंगे। सवाल का बाद आकृति 8.13 में 10P माइनस काट आर का मान ज्ञात कीजिए। 10P माइनस काट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक फिगर बना है, यहाँ 12 सेंटीमीटर दे भी 13 सेंटीमीटर 90 डिग्री पी क्यू आर। तो सर्वप्रथम लगाने के लिए सवाल सबसे पहले त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ई वाला भुजा पता है, ई वाली भुजा पता है, इसका मान नहीं है, इस भुजा का मान नहीं पता है। तो इस भुजा का मान निकालेंगे। तो मान निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, बोलो सभी लोग, पाइथागोरस लगाएंगे। किसका, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय से। सूत्र क्या होता है पाइथागोरस, बोलो सभी लोग एक बार, होता है कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो ये कोण है, ये आपका भुजा 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या हो जाता है, कर्ण होगा, और यह क्या होगा आधार, और यह क्या होगा लंब, क्या होगा लंब। तो देखो कर्ण कौन है, पी आर, तो पी आर लिख दो, पी आर। स्क्वायर होता तो स्क्वायर कर दीजिए। लंब क्या है, पी क्यू भुजा क्या है लंब है, तो पी क्यू लिख दीजिए, पी क्यू। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दीजिए प्लस आधार क्यू आर है, क्यू आर, तो क्यू आर लिख दीजिए। अब जिसका मान दिए रखो, पी क्यू कड़क मान देगा 13, यहाँ 13 रख दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर पी क्यू, देखो पी क्यू का मान दे 12, तो 12 लिख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए प्लस क्यू आर का मान नहीं है तो कैसे लिखिए, क्यू आर को एक कैसे लिखा। अब देखा 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर यानी 13 गुणा 13 बाद 13 तरह 169 होता है, 13 तरह 169, 12 का स्क्वायर करेंगे 12 बरहिए 144 प्लस इधर आपका क्यू आर नहीं पता, इधर हमें क्यू आर का मान निकालना है, इधर ये प्लस में इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा 169, देखो उधर प्लस में इधर लाएंगे माइनस 144, उधर क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। घटाओ, देखो 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 1 कम, इधर होगी क्यू आर स्क्वायर, उधर स्क्वायर इधर लाएंगे करड़ी में हो जाएगा, इधर करड़ी में होगी 25, उधर होगी क्यू आर, तो करड़ी में 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, इस तरह निकालेंगे 25, 5 काटेंगे 5 से 25, 5 कम 5, जोड़ा बन गया आ गया 5, उधर क्यू आर, यानी क्यू आर का मान कितना आएगी 5 सेंटीमीटर। ये मात्रक सेंटीमीटर में देवे तो ये आ जाए 5 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब आगे देखो, आगे 10P काट आर का मान पूछे, तो पहले इन दोनों का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे 10P का मान निकालेंगे। 10P का मान कैसे निकालेंगे, सूत्र लगाएंगे लाल बट्टे कक्का से। तो tan थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा के लिए सूत्र हमने क्या बताया है, आधार लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ऐसे tan P निकालेंगे और काटा, तब ये दोनों मान निकाल के से रखेंगे। तो tan P यानी P कोण कहाँ से पूछ रहा है, ऊपर से, तो जब ऊपर से पूछ रहा है तो कर्ण वही होगा
ई वाला भुजा अब आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब है ई, आधार होगा, और ये लंब है हो जाए तो टेन थीटा बराबर क्या, मतलब टेन पी बराबर हो जाए लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है 5, आधार का मान 12। ठीक, टेन पी का मान आएगी। अब काट आर, तो काट आर का मान करा, काट आर, आर देखा कहाँ बा, ई कोण 90 डिग्री के सामने से कोण पूछे बा, ई जौन भुजा हुआ आपका, जब यहाँ से कोण पूछे तो ये आपका आधार होगा, ये क्या होगा आधार, और ये वाला क्या होगा लंब। तो टेन आर बराबर सूत्र क्या बताया हमने कि चेंज हो जाता है आधार बटे लंब। सूत्र क्या आएगा, आधार बटे लंब। तो काट आर बराबर आधार, आधार कितना है 5, लंब कितना है 12। ठीक, इतना होगी। टेन पी का मान निकाल ले, काट आर का मान निकाल ले। सवाल का पूछे बा, एकर मान पूछे, केकर कहे बा टेन पी माइनस काट आर का मान पूछे बा, टेन पी माइनस काट आर का मान बताना है। तो देखो टेन पी का मान हमने निकाला है कितना है 5/12, तो यहाँ रखा 5/12, माइनस माइनस लगाओ। काट आर का मान निकाले 5/12, तो 5/12, ये देखा प्लस है माइनस कट गया, आ जाए 0 आंसर। कितना आंसर आ गया 0। एक बार फिर से समझ लो इस बात को। कई बार आकृत 8.3 में टेन पी माइनस काट आर का मान ये आकृत बना रहा, एकर मान ना पता रहा, एकर मान निकाले पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाले। फिर टेन पी का मान निकाल ले, टेन ये आएगी, काट मान निकाल इतना आएगी, और लिया दोनों मान दे दे, प्लस माइनस कट गई 0, आंसर आ गया। मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप लोग शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, और उसके बाद अगला सवाल बताता हूँ। ठीक, अगला सवाल देखो, मिटा दे रहा हूँ। अगला सवाल है, यदि प्रश्न नंबर 3, यदि साइन ए, अगला प्रश्न है यदि साइन ए बराबर 3/4, कितना, यदि साइन ए बराबर 3/4, तो का से और टेन ए का और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। क्या करना है, परिकलित। परिकलित कीजिए मतलब मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान। देखो ये क्लास रात के 1 बज रहा है, इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ रात के 1 बजे। आप भी समझिए कितना मैं मेहनत कर रहा हूँ आज कि रात के क्लास ले रहा हूँ। देखो सवाल 3 है, यदि साइन ए बराबर 3/4, तो का से और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। का से और टेन ए का, ये सवाल है हमारे पास सवाल क्या दिया गया है, यदि साइन ए बराबर 3/4, तो का से और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, मान परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब वही ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप त्रिभुज बनाएंगे। हल करने के लिए पहले क्या बनाएंगे, त्रिभुज। आप त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज इस तरह बना लीजिए। त्रिभुज बना लीजिए ए बी सी, कुछ भी नाम दे दीजिए, ए बी सी जो है XYZ त्रिभुज। ठीक, ए बी सी त्रिभुज बना लिए। अब देखो एक सूत्र हमने बताया था, ध्यान सुनना, जो प्रयोग करेंगे। साइन थीटा बराबर क्या बताया था, लंब बटे
बोलो क्या होता है, कड़, लाल बटे कक्का से। साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। तो देखो साइन एक मान देगा, कितना देगा, साइन एक मान दिया है आपका 3/4। ये मान दिया है कब, यदि साइन ए बराबर 3/4 तब इतना मान पूछेगा। तो सूत्र हमने बताया थे साइन थीटा और लंब बटे कड़। तो साइन ए, थीटा जो ए है मतलब कोई दिक्कत नहीं, ये जो कोड ही बताता है। तो ऊपर जो ना भाई का होते हैं लंब, और जो नीचे बा का हो जाए आपका कड़। ऊपर 3 का हो जाए लंब, पहले लंब आता है साइन थीटा लंब बटे करने, तो 3 आपका क्या होगा लंब, बटे लगा है तो बटे लगा, 4 क्या हो जाएगा कड़। अब ये अगर 90 डिग्री खोत है तो ई वाला क्या हो जाएगा आपका कड़, ई वाला आपका आधार, और ई वाला भुजा आपका क्या होता है लंब होता है। ठीक, त्रिभुज में ई वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब, ई वाला भुजा आधार, ई वाला भुजा कड़। तो साइन ए बराबर 3/4, तो साइन थीटा लंब बटे कड़ होता है। तो ऊपर जो 3 है ये लंब होगा, और नीचे जो 4 है कड़ होगा। तो मान रखो त्रिभुज में लंब कितना है आपका, ये 3 हो जाएगा, और नीचे 4 ये कड़ आपका यहाँ हो जाएगा। आधार नहीं पता है, आधार क्या पता है, नहीं पता है, तो आधार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आधार। लंब 3 है, कड़ 4, आधार नहीं पता तो आधार निकालेंगे। ये बात समझ में आ गया। साइन ए बराबर 3/4 देगा, तो साइन ए बराबर सूत्र होता है लंब बटे कड़। तो लंब ऊपर वाला हो जाए लंब, ऊपर वाला क्या हो जाता है लंब, नीचे वाला कड़। तो लंब आपका 3 हो गए, कड़ 4 है। आधार नहीं पता है तो आधार निकालेंगे। आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, वही सूत्र लगाएंगे। कौन सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, बोलो सभी लोग एक बार बोलो, कड़ की स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो कड़ देखो, कड़ वाली भुजा कितना है ई, इसका मान कितना देगा 4, तो 4 रखो, स्क्वायर होता है तो स्क्वायर लगा दीजिए 4 का। लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आधार, आधार क्या है ए बी, इनायबत ए बी लिख लीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। 4 की स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16, 3 की स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9, प्लस आधार ए बी का स्क्वायर, ऐसे कह दे। हमें ए बी का मान निकालना है, इधर 9 प्लस में इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो इधर 16 माइनस 9, उधर ए बी का स्क्वायर। 16 में से 9 गए 7, 9 7 16, इधर ए बी का स्क्वायर। देखो ए बी चाहे इधर स्क्वायर इधर लाएंगे कड़ी में, 9 7 16, इधर आएगा कड़ी में 7 हो जाएगा, उधर का बचा ए बी, यानी ए बी का मान कितना हो जाएगा, एक बराबर है इधर लिख दे वाला उधर, तो कड़ी में 7, ए बी का मान 7 है, ए बी का एक मान ही 7 आएगी। जिसका मान पूछा अब निकाल लो। कास ए, तो कास एक मान निकालेंगे, कौन सूत्र लगा, पहले यह सूत्र लगा देना है, लाल बट्टे कक्का। कास से बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कड़, तो लिख लीजिए आधार बट्टे कड़। तो कास ए इधर इसको इसे बैठाए, अब आधार बट्टे कड़ यही मान करना है। कास से बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे कड़। आधार देखो कहाँ, इस फिगर में त्रिभुज आधार कौन है ई, एक मान कितना है कड़ी में 7 बटे कड़ कितना है 4, तो 4 हो जाएगा। पहले के आंसर आएगी, पहले का आंसर आएगी। दूसरा पूछे बट tan है, तो tan ए बराबर, तो tan एक सूत्र क्या हो जाएगा, tan एक बोलो लंब बटे आधार। क्या होता है tan एक सूत्र, लंब बटे आधार। तो tan ए बराबर लंब
फिगर में आ जाओ। लंब देखो कितना है 3, तो 3। आधार कितना है कड़िम 7, तो कड़िम 7, इसका मान आ गया। ठीक, सवाल को फिर से एक बार समझते हैं। कई बार यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इस साइन एक मान देगा, तो सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाने लेना ABC। तो साइन ए बराबर सूत्र होता है लंब बटे कड़। तो ऊपर वाला जो 3 ये लंब हो गया, तो नीचे का 4 का हो जाए कड़। आधार नहीं पता था तो आधार पहले निकालेंगे। आधार निकालने के लिए कौन सूत्र लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। तो कड़ देखा है ई भुजा होते तो एक मान 4 देवत 4 रख दे, स्क्वायर बत स्क्वायर लगे बराबर लंब ई है 3 का स्क्वायर कर दिए प्लस आधार ए बी है। ए बी नहीं पता था तो ए बी का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस ए बी का स्क्वायर। हमें ए बी चाहिए, इधर प्लस में इधर लाएंगे माइनस ए बी का स्क्वायर। 16 में से 9 गए 7, ए बी का स्क्वायर उधर स्क्वायर इधर लाएंगे कड़ी में, तो ए बी बराबर 7। ए बी का मान ये पहले लिख दे के बाद ए बी बराबर 7, कड़ी में आ गया था 7। तो का से मान पूछे